अस्सलाम वालेकुम आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक। और आज जो है वो मैं केक बनाने वाली हूँ, तो सोचा आप सब लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। बेसिकली मेरे बेटे की बर्थडे का केक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है क्योंकि काफ़ी सारी डेकोरेशन थी, लेकिन क्योंकि डेकोरेट करना था इसलिए मैंने ये बॉक्स केक लिया। और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 एग्स थे, मिल्क और बेसिक जो मिक्सिंग पाउडर होता है वो तो इसी में था ही। तो ये है उसका वो पाउडर, और इसके साथ उन्होंने कैरेमल भी दिया था ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, और कैरेमल का मिक्सचर भी था बिकॉज इट्स अ कैरेमल केक, जो कि इस तरह से लेयरिंग करके बनेगा। लेकिन बहरहाल मैं तो इसको थोड़ा डिफरेंट यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं केक को बेक करना। सबसे पहले मैंने जो है एज़ पर बॉक्स इंस्ट्रक्शंस बैटर जो था वो रेडी कर लिया। और यहाँ पे मैंने पेन जो है वो स्क्वायर में लिया है, बिकॉज जैसे आपने अभी देखा कि मुझे बॉटल की शेप देनी थी, तो उसके लिए जो चकोर स्क्वायर शेप है वही ज़्यादा सही लग रही थी। थोड़ी सी मेजरमेंट्स आगे पीछे हो गई, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ तो चीज़ें तो आगे पीछे होंगी ही। लेकिन फिर भी जिसके लिए केक बेक हो रहा था वो सेटिस्फाइड था, खुश था, तो बस सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है जब आप जिसके लिए बनाएं उसको केक अच्छा लग जाए। तो यहाँ पे जो है वो बेकिंग मैं करूँगी इसको। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो इन्होंने एक और मिक्सचर भी दिया था जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, कैरेमल मिक्सचर, तो वो बेसिकली आपको थोड़े से मिल्क में ऐड करके इसमें डालना था। और वो जो केक था वो डिफरेंट पैन के लिए था, मैंने उसको डिफरेंटली बेक किया तो थोड़ा सा टेक्सचर में भी डिफरेंस आया। लेकिन ये कि मुझे बॉक्स केक चाहिए था थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें डेकोरेशन के एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। ये है वो मिक्सचर, कैरेमल मिक्सचर, जो कि हम अभी प्रिपेयर करेंगे और उसको पैन में डालेंगे और फिर इसको बेक करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बॉक्स में लिखा हुआ था। लेकिन क्योंकि केक की लेयर कम थी तो इसलिए ये काफ़ी जल्दी बेक हो गया था बनिस्बत इसके कि अगर मैं छोटा पैन लेती तो ऑब्वियसली जो लोग बेकिंग करते हैं वो जानते हैं कि आपका मिक्सचर और जो बेकिंग पैन है उसका जो रेशियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहरहाल हम इसे बेक करेंगे। और ये जो केक की थीम है वो बेसिकली प्राइम है। प्राइम बॉटल्स आती हैं, आई डोंट नो, ही इज़ नॉट अ टीनेजर नाउ, लेकिन 10 ईयर उसकी बर्थडे थी तो कुछ वियर्ड ही चीज़ें उसे पसंद आने लगी हैं अब। एनीवेज, तो उसको था कि मुझे ये वाली बर्थडे सेलिब्रेट करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई करते हैं। इसमें फ्लेवरिंग कुछ भी प्राइम बॉटल जैसी नहीं थी, लेकिन शक्ल जो थी वो मैंने कोशिश की कि प्राइम की बॉटल की जैसी दिखे। अच्छा जी, केक यहाँ पे बेक हो गया मेरा। मैंने 2 बैचेस बनाए थे और एक दिन पहले ही बना के उनको फ्रीज़ कर दिया था ताकि मुझे उस दिन जो है वो सब ना करना पड़े। एनीवेज़, यहाँ पे जो है ना मैं क्रीम कर रही हूँ। जर्मनी में जो है वो फुल क्रीम इतनी अच्छी नहीं मिलती है, लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि भाई कैसे क्रीम बनाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिटेल दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने श्लांगज़ाने ली है जो कि आपके पास फुल क्रीम कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे उसके अंदर आपको एक यहाँ पे पाउडर आता है जो कि ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी जो क्रीम है ना उसमें वो स्टिफनेस नहीं आती है। ऑल्दो उसको ऐड करने के बावजूद भी नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं क्रीम बना रही हूँ उसमें मैंने मास्कोपॉन क्रीम भी ऐड की है, अगेन थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए। इसके अलावा मैंने जो है वो इसमें कोको पाउडर भी ऐड किया था, बिकॉज़ बच्चों का केक है एंड मोस्टली बच्चे चॉकलेट केक पसंद करते हैं। और ये जो मेरे छोटू हैं वो अभी से ही केक खा रहे थे। एनीवेज़, ये जो केक है ये इसकी तैयारी 3 दिन पहले से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम था और इसके अलावा पार्टी भी अरेंज करनी थी, उसका व्लॉग आप अलग से देखेंगे। तो इसलिए मैंने केक 2 दिन पहले बना के फ्रीज़ कर दिए थे। मैंने अब उनको फ्रीज़र से निकाला है, अब मैं इनको कट करूँगी। इस तरह से ये 2 केक्स बन गए थे। अब मुझे बेसिकली जो इनको शेप देना है वो प्राइम बॉटल का देना है। तो लेट्स ट्राई कि क्या होता है। इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी जो भी आया वो बेहतर था, सही था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इस टाइप के केक के लिए। तो बस अब ऐसा करते हैं कि आपको छोड़ते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन देखें कि किस तरह से कट हुआ। ऑब्वियसली इस तरह के केक्स के लिए काफ़ी आपको क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि मेरे पास इतना नहीं है। बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं केक को जो हूँ उस शक्ल का बना सकूँ जैसा कि मेरे माइंड में था और जो मेरी पिक्चर में था।
अच्छा जी, आपने केक की शक्ल देख ली होगी। केक जो है वो ऑलमोस्ट बॉटल के टाइप का कुछ-कुछ दिखने लगा है। इसके अलावा जो है मैंने ये रिसेंटली अमेज़न से ऑर्डर किए थे। ये हैं बेसिकली लेटर्स एंड नंबर्स। आप केक के ऊपर जो नाम लिखते हैं और वो करते हैं, वो आप इससे ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉन्डेंट हैं, ये भी सब मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं बिकॉज़ ये हलाल फॉन्डेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉन्डेंट्स का भी कुछ इशू होता है कि वो हलाल हैं या नहीं है। तो बहरहाल ये फ़न केक्स के फॉन्डेंट्स है और इसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इट्स हलाल। तो वो लोग जो कि फॉन्डेंट देख रहे हैं और हलाल देख रहे हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटे से गैजेट्स मैंने मंगाए, मुझे बड़े अच्छे लगे बिकॉज़ बहुत अच्छा और नीट नाम जो है वो लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे इज़हान जो है वो लिखा इससे। इसके अलावा जो बॉटल थी उसमें भी 3 कलर्स थे। तो ये जो पैक मुझे मिला उसमें ये 5 पैक्स थे फॉन्डेंट्स के, और इससे कवर अप हो गया था। थोड़ा सा फॉन्डेंट शॉर्ट भी पड़ा, लेकिन केक भी थोड़ा ज़्यादा हाइट का बन गया था। मुझे कम हाइट का मैं बनाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि बच्चे आ रहे हैं 8-10 के करीब, तो मुझे था कि केक जो है वो इनफ रहे, तो इसलिए। वरना अगर इतने बच्चे ना आ रहे होते तो ये छोटा सा केक बनता तो ईज़िली बन सकता था, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा चाहिए थी तो इसलिए थोड़ा सा उसमें इशू हुआ और फॉन्डेंट भी थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन बहरहाल कुछ हुआ के हो ही गया। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने हैप्पी बर्थडे इज़हान जो है वो पूरा लिख लिया था। अब इसके बाद जो है एज आई साइड के उसके ऊपर कलर्स भी थे, रेड एंड वाइट, जैसे कि अभी आपने देखा बॉटल में। तो मैं वो वाले जो हैं कटआउट्स वो भी अभी फॉन्डेंट से कट करूँगी। मेरे पास ऐसे इतने टूल्स नहीं हैं, वरना फॉन्डेंट के लिए भी टूल्स आते हैं उसको रोल करने के, कट करने के लिए, तो उससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। बट फ़िलहाल आई ट्राई कि मैं हर दफ़ा जब केक बनाऊँ तो कोई एक गैजेट उसके साथ मंगा लूँ। तो अभी इतने सारे केक्स बना के मेरे पास काफ़ी हद तक गैजेट्स जमा हो गए हैं, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो कि आगे मैं अगर केक बनाती रहूँगी तो वो भी आ जाएंगी, तो शायद उससे केक्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर लुकिंग दिखे। लेकिन क्योंकि ये कोई बर्थडे पार्टी ऐसे बड़े लेवल पे नहीं थी, सिर्फ उसके अपने फ्रेंड्स आने वाले थे बच्चे, तो इसलिए इतना बहुत ज़्यादा परफेक्शन के बगैर भी अगर केक बना तो वो चल गया, मतलब काम चल गया था, बच्चों ने कुछ शिकायत विकायत नहीं की। तो बस यहाँ पे मैं फॉन्डेंट के सारे जो पैटर्न्स हैं वो कट करके रख लूँगी, और केक मैंने ऑलरेडी आइस करके और उसके ऊपर एक जो लेयर थी फॉन्डेंट की वो करके फ्रिज में रख दिया था। और ये जो फॉन्डेंट की कटिंग्स हैं ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद जो है वो जिस दिन जाना है हमें, यानी नेक्स्ट डे, उस दिन सिर्फ इसको मैंने डेकोरेट करना है फॉन्डेंट्स को ऊपर, ताकि जो है वो केक मेरा रेडी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो केक के ऊपर मैंने ब्लू एंड रेड और जो भी डेकोरेशन और करनी थी वो भी कर ली है, और यहाँ पे मैं नाम लिखने लगी हूँ। अच्छा, फॉन्डेंट को जब आपको केक पे करना हो तो वैसे क्रीम होती है तो चिपक जाता है, लेकिन अगर किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है तो आप हल्का सा गीला करें, उसके ऊपर फॉन्डेंट रख दें तो वो स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे कैमरा जो है वो सही से कैप्चर कर नहीं सका, लेकिन जो है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इज़हान 10th बर्थडे। और शुक्र है कि इस जो मैंने सेलेक्ट किया था, क्या कहेंगे, बेस ऑफ द केक, उसके ऊपर सारा केक भी आ गया और जो मैं लिख रही थी वो भी आ गया। वरना मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि छोटा पड़े या कुछ हो, लेकिन बहरहाल सारी चीज़ें हो गई थी। और एज़ यू कैन सी कि केक जो है वो इतना अच्छे से फॉन्डेंट कवर नहीं कर सका है बिकॉज़ क्वांटिटी छोटी थी, लेकिन फिर भी पिक्चर्स में सही लग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि खाने में अच्छा था देखने में ना भी हो, लेकिन खाने में इट वाज गुड। और अब जो लास्ट पार्ट रह गया था वो है प्राइम। एक्चुअली जो बॉटल के ऊपर लिखा होता है वो प्राइम लिखना है, और बस वो प्राइम लिख के जो है वो हम केक पे रखेंगे और केक रेडी हो जाएगा। आई होप कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़, मैंने पेपर पे प्रिंट आउट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप मेरी हेल्प कर दें। तो वो हेल्प कर रहे थे प्राइम के कटआउट्स के लिए। तो बस हम इसको बॉटल पे लगाएंगे केक पे और फिर हमारा केक रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है ये केक अच्छा लगा होगा। आई नो कि इट्स नॉट परफेक्ट, बट मेरा बेटा इसको देख के हैप्पी था। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।